शीस हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निदान ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणस सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस ऑनलाइन कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम परम पूज्य मुनि द्वय की पावन सन्निधि में निरंतर जारी है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणस सागर जी महाराज अटा मंदिर ललितपुर की पवित्र प्रांगण में विराजमान हैं। यहीं पर पूज्य श्री का 2020 का प्रगल्भित पावस योग प्रभावना पूर्वक संपन्न हो रहा है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से उनकी सरस और सरल वाणी में आगमोक्त समीचीन समाधान किया जा रहा है। निरंतर हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। उन सभी प्रश्नों का परम पूज्य मुनि श्री आगम का गहन अध्ययन करके उनका उत्तर देकर के हम सभी को अभिसंचित करके हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज सम्यक समाधान में जो भी ऑनलाइन हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनको विधिवत रूप से रखने के लिए मैं YouTube चैनल पर जुड़े हुए सभी दर्शकों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि श्री प्रणस सागर जी महाराज के चरणों में कोट सा नमन करते हुए नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि हे गुरुवर उन सभी प्रश्नों को रखने की कृपा करें। हे पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प, समीचीन प्रश्न हमें प्राप्त हो रहे हैं और उनको यथासंभव परम पूज्य मुनि श्री उनका सम्यक समाधान कर रहे हैं। आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन। परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में हम दोनों का कोटि सा नमोस्तु। भगवान आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक समाधान आगमोक्त एवं हृदय की असीम विशुद्धि से परिपूर्ण कर नई चेतना से परिपूर्ण कर देता है। नई नई जिज्ञासाएं जन्म लेती है
आपकी सरलता से समझाने की शैली पुनः पुनः लिखने को प्रेरित करती है। और इसी श्रृंखला में पुनः आपके सम्मुख एक विकल्प कि छायक भाव किसे कहते हैं, छायक भाव और छायक सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जीव के 5 असाधारण भावों की चर्चा उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में करते। उन 5 असाधारण भावों में एक क्षायिक भाव भी आता है। वह क्षायिक भाव कर्म के निमित्त से ही प्राप्त होता है। क्षायिक भाव की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, जो कर्मों के परिपूर्ण रूप से क्षय होने से जो जीवों के भाव प्रकट होते हैं, उन प्रत्येक भावों को क्षायिक भाव कहते हैं। कर्मों के पूर्ण रूप से नष्ट होने को ही क्षायिक ऐसी संज्ञा दी जाती है। और उस क्षय से जीव के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वह प्रत्येक भाव क्षायिक भाव ही कहे जाते। पुनः उस क्षायिक भावों के विषय में और विस्तार से उनके भेद प्रभेदों को कहते हुए आचार्य महाराज और अगला सूत्र देते हैं, ज्ञान दर्शन। जो इस क्षायिक भावों के 9 भेद आचार्य महाराज ने बताया है, ज्ञान दर्शन भोग उपभोग वीर्य आदि जो 9 भेद बताए हैं, उनमें से आचार्य महाराज सम्यक्त और चारित्र्य को भी ग्रहण करके 9 भावों की व्याख्या अगले सूत्रों में उसी अध्याय में कहते। वहां पर क्षायिक भावों के ही भेद समझा रहे, क्योंकि आपका यह विकल्प है कि क्षायिक भाव और क्षायिक सम्यक दर्शन, इसमें अंतर क्या है। जो क्षायिक सम्यक दर्शन है वह एक क्षायिक भाव का ही प्रकार है। जो 9 प्रकार के क्षायिक भाव आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन लब्धि भोग उपभोग दान वीर्य और च शब्द से सम्यक चारित्र, जो औपसमिक को भी ग्रहण करते हुए वहां 9 भेद बता रहे। वहां जो क्षायिक सम्यक है वही क्षायिक सम्यक दर्शन है और उस क्षायिक भाव का ही भेद है। किसी भी कर्म की प्रकृतियों का क्षय हो जाना तदजन्य क्षायिक भाव में ग्रहण किया जाता है। और दर्शन मुनियों के जो 7 भेद बताए गए हैं, 7 प्रकृतियां उत्तर प्रकृतियां बताई गई है, उनका परिपूर्ण रूप से नाश हो जाना, किसका, क्षायिक सम्यक दर्शन को समझने के लिए दर्शन मुनि के 7 प्रकृतियों का 4 जो कषाय और सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्, इन 7 ही प्रकृतियों का जब पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है तो वह क्षायिक सम्यक प्रकट होता है। और ये क्षायिक सम्यक क्षायिक भाव का ही एक भेद है। और क्षायिक भाव तभी होते हैं जब कर्मों की प्रकृतियों का नाश होकर जीवों में प्रकट होने वाले भावों को ही क्षायिक भाव कहे जाते। इसलिए उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, अपितु क्षायिक भावों का ही 9 प्रकारों में से 9 भेदों में से एक भेद क्षायिक सम्यक दर्शन है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान है। जयपुर राजस्थान से अरविंद जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, केवली भगवान बिहार के बाद जब योग निरोध करते हैं तो क्या वे जमीन पर आते हैं या आसमान से ही
मोक्ष हो जाता है। अगर आसमान से ही मोक्ष होता है तो फिर निर्वाण क्षेत्र की वंदना करने से क्या लाभ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। योग निरोध का और आसमान में बैठना या जमीन में बैठना, इसका कोई भी कहीं से भी तालमेल नहीं है। जो अनंत तीर्थंकर भगवान होते हैं उनका गमन आकाश मार्ग से ही होता है। भूमि से कुछ अंगुल ऊपर ही वह गमन करते हैं, भूमि को स्पर्श करके उनका विहार नहीं होता। और जब वह बैठ भी जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वे प्रत्येक समय अधर में ही रहे या वह जमीन पर ही बैठे। ऐसा कोई नियामक विषय योग निरोध करने के लिए नहीं है। वे जैसे विहार करके आए, जमीन से ऊपर भी वह अधर में भी बैठकर अपने योग का निरोध कर सकते हैं। पहले बादर योग से सूक्ष्म योग में जाएंगे और पुनः उस सूक्ष्म योग का भी निरोध करके कुछ ही समय में वह निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ आपका जो अगला विकल्प है कि योग निरोध अगर उन्होंने जमीन पर नहीं किया है तो हम निर्वाण क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र क्यों माने? ये बात आपको समझनी होगी। जब भी जीव का निर्माण होता है, जो पुद्गल परमाणु शरीर के वह बिखर गए थे, वह बिखरने के बाद हो सकता है वह वही हो, या जो केवली भगवान बन चुके हैं उनके योग का निरोध करके जो सिद्धालय भी पहुंच चुके हैं, उनका शरीर तो कपूर की भांति उड़ गया, वे परमाणु बिखर गए, पर उनके नाखून, उनके बाल जिस स्थान के ऊपर यानी आसमान में अधर में वे थे, वहीं पर उसी स्थान पर नाखून और बाल प्राप्त होते हैं। और वह पवित्र जो शरीर के अंग शेष थे, कुछ पुद्गल परमाणु वहां पर थे, वह इस निमित्त से उस स्थान को पवित्र मानकर वहां की हम निर्वाण क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आदि के रूप में उन क्षेत्रों की वंदना करते। भले ही वे आसमान से या अधर से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, पर जो ये कहा जाता है, क्योंकि जितनी सिद्धों के भी भेद बताए गए हैं, कोई उपसर्ग से सिद्ध हुआ, कोई स्थल सिद्ध है, कोई जल सिद्ध है, तो जो जल सिद्ध थल सिद्ध भी है, वे भी जरूरी नहीं है कि जमीन पर आकर पानी में बैठकर ही उन्होंने निर्वाण कर ली। क्योंकि ये भी लॉजिक आपको तर्क से समझना होगा कि 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है और 45 लाख का ढाई द्वीप का क्षेत्र है, उस सिद्ध शिला की कोई भी ऐसा स्थान सिद्ध शिला पर शेष नहीं है कि जहां पर कोई सिद्ध विराजमान नहीं है। और यह भी बात पता है, सिद्धों की मुक्ति के साथ जो जीव की मुक्त गति होती है, वह ईशु गति होती है, वे सीधे नीचे से ऊपर पहुंचे। फिर जब वर्तमान में जहां पानी है, वहां से भी जो सिद्ध हुए, वे क्या पानी में बैठ के सिद्ध हुए होंगे? वहां पर भूमि, पानी, उससे कर्मों के नष्ट करने से, योग निरोध करने से कोई भी लेना देना नहीं है, पर उस पर्टिकुलर उस विशिष्ट स्थान पे उनके परमाणु, उनके नाखून या उसी क्षेत्र से संबंध रखते हुए उनकी मुक्ति हुई है। इसलिए उस भूमि, जल, थल आदि को हम निर्वाण क्षेत्र के रूप में स्वीकार करते। वास्तविकता में देखा जाए तो ढाई द्वीप का कोई भी ऐसा एक क्षेत्र, एक कोई ऐसा छोटा कोई भी स्थान शेष नहीं है कि जहां से आज तक सिद्ध नहीं हुए होंगे, क्योंकि पूरे सिद्ध शिला पर वह जितनी ढाई द्वीप की 45 लाख योजन का क्षेत्र है, उतनी ही 45 लाख की सिद्ध शिला है, और 45 लाख की सिद्ध शिला भरी है, वो नीचे से सीधे गए हैं, तो नीचे का पूरा क्षेत्र ही सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र के रूप में स्वीकार करना होगा।
उससे जमीन से स्पर्श होने से या नहीं होने से कोई भी प्रयोजन नहीं है। पर जिस स्थान पर जैसे कई स्थानों पर होता है या आपके भी मंदिर में होता है, जिस थाली में भगवान श्री जी को प्रतिमा को विराजमान किया जाता है वह थाली भी पूज्य हो जाती है। माना कि स्पर्श नहीं भी किया है कुछ सामग्री को, पांडुक शिला पर थाली रख के भी भगवान को रखा है, पांडुक शिला पर सिंहासन रख के प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है, फिर भी वह पांडुक शिला पूज्य होती है। वह टेबल जिस पर भगवान की पूजा अभिषेक की थाली रखी जाती है उसको भी पूज्य कहा जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से भले ही वह क्षेत्र का स्पर्श नहीं करते हो, फिर भी वह क्षेत्र निर्माण क्षेत्र की ही कोटि में आता है। यही सम्यक समाधान है। सिद्धांत जैन, सौरई, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री वर्ष 2020 जनवरी में आपके सानिध्य में तो सौरई में पंचकल्याणक गजरत महोत्सव हुआ, वो सौरई के लिए भूतो न भविष्यति था और आपका जो सानिध्य प्राप्त हुआ उससे अभूतपूर्व प्रभावना हुई। महाराज श्री आपने जो सम्यक समाधान प्रारंभ किया है उससे अनेकानेक श्रावकों के मन में उठने वाले अनेकानेक विकल्प स्वतः ही शांत होते हैं। और हमारा समीचीन विकल्प यह है कि अभी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और ऐसे काल में अनेक स्थानों पर ऑनलाइन अनेकानेक कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, शांति धारा आदि भी शामिल है, जिसका गंधोदक, कुष्ठ जैसे महाभयंकर रोग ठीक हुआ करते हैं। लेकिन अब उसी शांति धारा को बहुत से स्थानों पर कमाई का साधन बना लिया गया है। ये कहाँ तक उचित है? क्या इस प्रकार के कार्य होने से फिर उसमें अतिशय कैसे होंगे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। वास्तव में ये वर्तमान के ही परिप्रेक्ष्य में हो या पूर्व में भी होने वाले ये जितने अनुष्ठान हैं, पूजा पाठ अभिषेक आदि, चाहे वह ऑनलाइन हो रहे हो या चाहे सामने हमारे साक्षात रूप में हो रहे, उन सबके पीछे का औचित्य, उन सबके पीछे का प्रयोजन मात्र एक ही था कि हमारे कर्मों की क्षपणा, और कर्मों की क्षपणा के साथ साथ वह करने वाले जीवों की पात्रता तय करने के लिए, एक व्यवस्था बनाने के लिए ये दान राशि आदि की व्यवस्था वर्तमान में बनाई गई थी। पर जैसे कि सिद्धांत जी आपने कहा है, ऐसा कई स्थानों पर देखा जा रहा है। मात्र आज के ऑनलाइन के काल नहीं, अन्य भी कई सारे ऐसी घटनाएं, ऐसे स्थान हैं जहां की आपने कहा जैसा कार्य हो रहा। वास्तविकता में हमें ये बात समझनी होगी और स्वीकार करनी होगी कि जो यह आयोजन हो रहा था उसके पीछे का प्रयोजन मात्र और मात्र स्वयं के कर्मों की निर्जरा करना ही था, ना कि किसी अन्य प्रकार से अर्थ अर्जन करना इसका औचित्य ही नहीं था। मात्र पुण्य का अर्जन करने के लिए ही यह शुभ की क्रियाएं आगम में बतलाई गई। पर फिर भी व्यवस्था के रूप में जो यह कार्य चल रहा था वह मात्र एक व्यवस्था के रूप में ही सुचारू व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अगर हो रहा है तो वास्तविकता में वह सराहनीय है। पर अन्य कोई भी प्रयोजन लेकर अगर यह कार्य संपादित किया जा रहा है तो विश्वास मानना उसका वह फल नहीं मिलेगा जो कि एक सामान्य व्यक्ति को अभिषेक शांति द्वारा पूजा पाठ करने का फल मिलता है। क्योंकि करने वाले की भी दृष्टि यही होती है कि मैंने इतने दिए हैं, मेरा नाम पहले आना चाहिए, मेरा टेबल आगे लगना चाहिए, मैं ऐसा करूंगा। अगर उसका मात्र व्यवस्था के रूप में
कुछ सामान्य राशि के रूप में व्यवस्था बनाई है, तब तक तो वह ठीक था, पर वास्तव में समझना जिसने जैसा दान दिया है या जिसका जैसा अभिप्राय है, चाहे लेने वाला हो चाहे देने वाला हो, उनका जैसा अभिप्राय होगा वैसे ही पुण्य पाप की उस क्रियाओं में व्यक्ति को कर्मों का आश्रय होगा। इसलिए यह बात आपको समझनी होगी, यही आपके लिए सम्यक समाधान रूप समझना होगा कि जहाँ कहाँ क्या हो रहा है उससे हमें प्रयोजन नहीं रखना है, क्योंकि ये बात भी आपको स्वीकारनी होगी कि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी समझाने सुधारने की शक्ति नहीं रखते। हम जब भी करेंगे इस कार्य को, या हमारे किसी मंदिर में, हमारे किसी स्थान पर अगर हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है तो हमें क्या करना है, यह बात सोचकर ही हमें इसका निर्णय करना है, क्योंकि हमें अपना स्वयं का कल्याण अपने हाथ से करना है। दूसरे को समझाने कहने से उसका क्या होगा ये सोचने से हमारा काम नहीं होगा। अर्थ दृष्टि है तो तुम्हारी पुण्य दृष्टि नहीं है, और पुण्य दृष्टि नहीं है तो तुम्हारी ये सब कुछ क्रियाएं व्यर्थ ही कहलाई जाएगी, क्योंकि ये पर्याय दृष्टि से कमाया गया अर्थ है। द्रव्य दृष्टि वह भीतर के पुण्य पाप आदि से रहित होने की है। इस द्रव्य दृष्टि को प्राप्त करे, ना कि इस अर्थ और द्रव्य दृष्टि को प्राप्त करके ये धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक जो आयोजन हो रहे हैं उसके पीछे द्रव्य दृष्टि हो, पर ये द्रव्य दृष्टि ना हो तो ही हमारा कल्याण होगा। अन्यथा परिग्रह जोड़ने से क्या होता है ये सब कुछ आप जानते हो, इसलिए विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती नंदा जैन, गोंदिया, महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जो आपके चरण सानिध्य में रहकर पर्यूषण के दौरान जो साधना हुई, वह साधना उसकी विशुद्धि अद्भुत थी, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बस आपके चरणों में यही भावना है कि हमारा मोक्ष मार्ग शीघ्र ही प्रशस्त हो। हमारा समीचीन विकल्प यह है कि प्रायश्चित कब और कैसा लेना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रायश्चित एक अंतरंग तप है, और यह अंतरंग तप हमें मुक्ति तक को प्रदान कराने के लिए कार्यकारी निमित्त बन सकता है। इसलिए इस प्रायश्चित को प्राप्त करने के लिए, जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब जब हमसे गलती हो तब तब उस गलती को यथारूप बालकवत, जैसे एक बालक अपने माँ के पास पहुंचकर अपनी पूरी गलतियां बताता है, ऐसे ही हमें भी जब जब गलती हो तब तब गुरु के चरणों में पहुंचकर बालकवत कोई भी बात छुपाकर मायाचारी करके लाभ लपेट, न अधिक न कम, किसी भी प्रकार से कम ज्यादा ना करते हुए, मायाचारी से रहित होते हुए बालकवत अपने दोषों का व्याख्यान कर देना और गुरु से प्रायश्चित मांग लेना, वास्तव में यही आगम की विधि है। प्रायश्चित कोई दंड व्यवस्था नहीं है, कोई अनुशासन की कोई दंड नीति नहीं है, डांट दपट कर तो प्रायश्चित ले ले या तेरे लिए ये प्रायश्चित है, ऐसी कहीं भी आगम में व्यवस्था नहीं है। प्रायश्चित व्यक्ति को जाकर स्वयं गुरु के चरणों में मांगना पड़ेगा, और तब मांगने के बाद जो दिया जाता है वास्तविकता में वही प्रायश्चित है। उस प्रायश्चित के भी आचार्य महाराजों ने 10 और 9 भेद किए हैं। किसी आचार्यों के अपेक्षा से 10 और किसी आचार्यों के अपेक्षा से 9 भेद है। वह प्रतिक्रमण, आलोचना, तदुभय आदि आदि जो 9-10 भेद कहे गए, उन भेदों को भी हमें विस्तार से समझना होगा। पर संक्षेप में आपके लिए इतना ही सम्यक समाधान देना चाहता हूँ। ये जो प्रायश्चित है, ऐसा मत सोच के बैठ जाना कि जीवन के अंतिम समय में किसी के चरणों में जाकर मैं प्रायश्चित ले लूंगा।
यह कदापि भी संभव नहीं है। हो सकता है अंतिम समय कब आ जाए, कल ही आ जाए, तो हमारे पास उसका कोई निर्णय नहीं है। इसलिए उसको समझने के लिए हमसे जो जो दोष और गलती हुई है, हमें तुरंत ही उसका प्रायश्चित यथाशीघ्र किसी गुरु के चरणों में जाकर ही लेना चाहिए। क्योंकि आपका यह भी विकल्प है किससे लेना चाहिए। आजकल तो वर्तमान में कोई श्रावक, श्राविका, शुल्क, ऐलक हर कोई उस प्रायश्चित को देने के लिए आतुर हो गए, पर कायदा तो यही है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से उसके लिए अलग से वह प्रायश्चित ग्रंथ आदि का व्याख्यान किया। जैसे अंग बाह्य, जो 14वां अंग बाह्य है, वह जो निषेधिक नाम का, उसमें ये पूर्ण परिपूर्ण रूप से प्रायश्चित आदि की विधि लिखी है। प्रायश्चित उसी से ही लेना चाहिए। उन्हीं आचार्य भगवंत से ही, आगम में मुनिराजों से भी सब प्रकार के प्रायश्चित लेने की आज्ञा नहीं है। हाँ, ये आज्ञा जरूर है किसी विधानाचार्य, किसी गृहस्थाचार्य को जो सामान्य घर गृहस्थी में विधान आदि में लगे हुए दोष है, उसके लिए तो प्रायश्चित देने के लिए उतने समय के लिए अधिकार है। पर सामान्य रूप से जो हमारे बड़े बड़े दोष, जो कुछ भी जीवन में हो रहे हैं, उसका प्रायश्चित अगर लेने का कोई स्थान है तो वह मात्र आचार्य भगवंत है। और वो भी ऐसे आचार्य भगवंत जिन्होंने अपने गुरु से प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ा है, तभी वह वास्तविकता में प्रायश्चित देने के अधिकारी है। कहाँ पे क्या होता है संतोष जी हमें नहीं देखना, पर आगम की विधा यही है। जिसने डॉक्टरी पढ़ी ही नहीं है, मात्र जो कंपाउंडर बन के घूम रहा है, आजकल वही इंजेक्शन लगा के अपने आप को डॉक्टर मान रहा है, ऐसा आगम में कहीं भी प्रायश्चित देने का विधान नहीं है। जिसने वास्तविकता में अपने गुरु के चरणों में रहकर वह प्रायश्चित ग्रंथ पढ़े हैं, गुरु कैसा प्रायश्चित देता है ये देखा है, सीखा है, उन्हीं आचार्य भगवंतों से ही प्रायश्चित लेने का विधान आगम में है। निर्ग्रंथों को भी आचार्य भगवंतों ने प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं दिया है। कुछ सामान्य विषयों में अगर गुरु का, आचार्य भगवंत का आशीष अनुकंपा है, उन्होंने आज्ञा दी है, तो छोटे मोटे कुछ समय के लिए वह फिर भी समझ में आता है। पर जो बड़े बड़े प्रायश्चित आदि का विधान है, वह कदापि भी वह मुनि, शुल्क, ऐलिका, आर्यिका आदि, श्राविका आदि को देने की व्यवस्था नहीं है। आज शुल्क, शुल्लिका भी प्रायश्चित दे रहे हैं, ये कदापि भी आगम के अनुरूप नहीं है। इसलिए आपके लिए ही सम्यक समाधान है कि जब जब गलती हो तब तब आप गुरु के चरणों में पहुंचे, और पहुंचने की शक्ति नहीं है तो अन्य किसी साधन से, पत्र से, और वो भी संभव नहीं है तो लिख के रख लेना। पर संभव हो तो आचार्य भगवंत जिन्होंने प्रायश्चित ग्रंथ पढ़े हो, जिनको अनुभव है, ऐसे भगवान गुरु के चरणों में पहुंचकर अपना प्रायश्चित ले ले। और उसकी और विस्तार से विधि पढ़नी है तो अंतरंग तप और जो अंग बाह्य के निषेधिका नाम के 14वां अंग बाह्य है, उसके विषय में अन्य अन्य ग्रंथों से भी विस्तार से समझना। पर संक्षेप से आपके लिए इतना ही। इस तरह से हमें जो ऑनलाइन प्रश्न प्राप्त हुए थे, उन सभी प्रश्नों का परम पूज्य मुनीश्री ने हमें समीचीन समाधान दिया। परम पूज्य मुनीश्री की प्रखर वाणी जो आगम से युक्त होती है, उसे सुनने के लिए प्रत्येक जनमन आतुर रहता है, क्योंकि आपकी वाणी में वह सहजता और सरलता से जैन दर्शन के उन गूढ़तम रहस्यों को वह बताते हैं बड़ी सहजता से, सरलता से। इसलिए प्रत्येक जनमानस आपकी दिव्य देशना सुनने के लिए आतुर रहता है। यही कारण है कि पूज्य श्री को पूरे देश में बड़े ही दत्तचित्त होकर के श्रावक साधकाएं सुनती हैं। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो हमें भेजें, उनको हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
आपकी सुविधा के लिए हम आपको अपने व्हाट्सएप नंबर बता देना चाहेंगे। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी जीमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com, इस पर भी आप अपने प्रश्न हमें प्रेषित कर सकते हैं। जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मंगल दिव्य देशना से भी आप निरंतर लाभान्वित होते रहें। और सुप्रभ उपाच यूट्यूब चैनल पे आप अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में ही जो सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज बना है उसको भी लाइक करें, ताकि सम्यक समाधान सहित अन्य भी जो भी गतिविधियां हैं वह आप तक पहुंचती रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों की ओर से, सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति चाहूंगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।